अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सादिया सत्तार और आप हमें सुन रहे हैं इलियास हुसैन के चैनल पे। मैं आपसे मुखातिब हूँ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, और अभी हम बात करेंगे भारत की बुज़दिलाना बेवकूफ़ाना कार्रवाई की। जी हाँ, नरेंद्र मोदी का मुल्क भारत, जिसको बहुत शौक है खित्ते में अपना तसल्लुत जमाने का, उसने एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की। अगर हम बात करें तो मैं आपसे थोड़े से स्टेटिस्टिक्स शेयर करूंगी जो DGISPR ने थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं। हम आपको बताते चलें कि DGISPR पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान पर बुज़दिलाना फिजाई हमला किया, जिसमें 26 मासूम लोग शहीद हो गए और 46 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं और वो तमाम लोग शामिल हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे। हम आपको बताते चलें कि भारत का जो टारगेट था वो कोई टेररिस्ट नहीं थे। भारत ने पाकिस्तान की मसाजिद को, यानी कि मॉस्क्स को, मस्जिदों पे टारगेट किया, और ये तो भारत का वतीरा रहा है। चाहे मस्जिदें भारत में हो या मस्जिदें पाकिस्तान में हो, भारत हमेशा मसाजिद को टारगेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं। हम आपको बताते चलें कि मस्जिद सुबहान अल्लाह, मस्जिद बिलाल, मस्जिद अब्बास और मस्जिदुल कुरम, इन 4 मसाजिद को टारगेट किया गया। अफसोस की बात है कि भारत की फौज, जो एक बहुत बड़ी फौज है जिसका 80 बिलियन का बजट है, वो फौज इतनी नाकाम फौज है कि उसने 3 साल की बच्ची, 16 और 18 साल के बच्चे को शहीद किया और इतने सारे सिविलियंस को, अनआर्म्ड लोगों को शहीद किया। और उसी बात के ऊपर वो अभी भी, अगर हम बात करें तो, छाती ठोक के ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हम आपको बताते चलें कि इस वजह से बहुत से सिविलियन खानदान तबाह हुए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि पाक फिजाइया ने कितनी मौसर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने चंद ही लम्हों में पूरी तैयारी के साथ बेइंतहा शानदार दिफाई कार्रवाई की और भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराए, जिसमें 3 राफेल भी शामिल थे। और इस दौरान पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की मुकम्मल हिफाजत की गई। ना तो भारत से कोई तैयारा पाकिस्तान में आया और ना पाकिस्तान से कोई तैयारा सरहद पार गया। हम आपको बताते चलें, अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल एक ऐसा तैयारा है जिसके ऊपर भारतीय एयरफोर्स पे बहुत नाज भी था। और इसके अलावा जब भी हम भारतीय एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट को सुनते थे तो वो हमेशा यही कहते थे कि राफेल जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और आउट क्लास तैयारा है, मगर देयर इज दिस मैन बिहाइंड द मशीन, सो द मैन बिहाइंड द मशीन कुडंट डू मच, एंड 3 राफेल तैयारे इनके तबाह बर्बाद हो गए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि 2019 में भी भारत ने ऐसी ही बुज़दिलाना कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की थी, और तब इनके एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना यह था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हम पता नहीं क्या कर लेते। लेकिन आज जब इनके पास राफेल था तो 3 राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए। हम आपको बताते चलें कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि LOC, वो लाइन जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है और भारत के पास जो भारत ने जिस पे कब्जा किया हुआ है, उस कश्मीर के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां भी भारत ने इश्तियाल अंगेजी की और पाकिस्तानी फौज ने उनकी वहां पर बहुत सारी पोस्ट को तबाह कर दिया, जिसमें हेडक्वार्टर्स भी हैं और गोला बारूद के ज़खायर भी शामिल थे। आपको बताते चलें कि भारत ने इस बेवकूफ़ाना और बुज़दिलाना कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में 57, यानी कि 57 इंटरनेशनल एयरलाइंस जो जा रही थी, बैनुल अक़वामी परवाज़ें जा रही थी, उनको ख़तरे में डाला, जिससे बहुत से शहरियों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में पड़ गई। आपको ये भी बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने डिफेंस में कार्रवाई की है, भारत ने खुद हमला करके एक वॉर क्राइम किया है, जिसमें भारत ने सिविलियंस को, निहत्ते अनआर्म्ड लोगों को शहीद किया है। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त, जगह और तरीके से भरपूर जवाब देने का हक रखता है। और भारत को यह भी खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो बैटल हार्डन्ड है, जो शहादत से मोहब्बत करती है। और अगर भारत ये समझता है कि पाकिस्तान को डराया जा सकता है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बुज़दिलाना, गैर इखलाकी और जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मबनी कार्रवाई की और
पाकिस्तान ने मौसर दिफा किया। साथ ही साथ पाक अफवाज का ये भी कहना है कि हम अमन तो चाहते हैं लेकिन अपने दिफा पे, अपनी सॉवरेनिटी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बताते चलें कि भारत में पहलगाम के इलाके में एक अटैक हुआ और वो अटैक हुआ 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को 26 लोगों को एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में पहलगाम के इलाके में अटैक करके मार दिया गया। और उसके बाद भारत ने और भारत की पूरे गोदी मीडिया ने उसके ऊपर एक कंप्लीट वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया, जिसके अंदर मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी। कोई प्रूफ नहीं था, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। जयशंकर और भारतीय डिफरेंट लॉबिंग करने वाले लोगों ने दुनिया के हर मुल्क को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएं, लेकिन अब बाकी के ममालिक ये समझते हैं कि ये भारत का ड्रामा है जो उन्होंने इसलिए किया है कि वो मुसलमानों को दोबारा से एक ऐसे कटहरे में ला सकें जिसपे उनको सजा देने का हक मिल जाए। मुसलमानों की दुश्मनी में और पाकिस्तान की दुश्मनी में ये फॉल्स फ्लैग भारत ने किया जिसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। 10-12 दिन तक पूरा गोदी मीडिया कॉन्स्टेंटली और उनका पूरा सोशल मीडिया का आईटी सेल पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के लोगों को धमकियां देता रहा। और उसके बाद ये बुज़दिलाना कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई जिसमें सिर्फ निहत्थे सिविलियंस को शहीद किया गया। ये किसी टेररिस्ट के पोस्ट पे अटैक नहीं किया गया था। 3 साल की बच्ची, एक मासूम बच्ची, उसने क्या टेररिज्म करना था जिसके ऊपर भारतीय फौज ने अपनी कार्रवाई की। भारत ने ये कार्रवाई करने के बाद, उसके बाद भारत को जो मौसर जवाब पाकिस्तान की अफवाज ने दिया वो उनके 5 तैयारे गिरा कर दिया। और ये कोई आज की और ढकी छुपी बात नहीं है। भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स में बहुत पहले से इन्वॉल्व है। अगर हम आपसे बात करें सिर्फ इस साल की, तो इस साल के पहले 4 महीनों के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान में BLA के थ्रू बहुत से अटैक्स करवाए, जिसमें से एक बहुत मेजर हादसा उस ट्रेन हाईजैकिंग का था जिसमें 400 निहत्थे मुसाफिर सवार थे। और उसके बाद ना सिर्फ ये कि वहां पर उस धमाके को फैसिलिटेट किया गया, पाकिस्तान ने उनकी एविडेंसेस भी दी, इसके बावजूद पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया। बिकॉज पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है, और मैच्योर स्टेट्स का तरीका यही होता है कि वो रिस्ट्रेंट शो करें, वरना ये पूरा रीजन खुदा न खास्ता किसी ऐसी तबाही में चला जाएगा जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो वो तो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे थे, वो तो चाहते ही ये थे, क्योंकि उनका अखंड भारत का ख्वाब इसी तरह से पूरा होना था। तो किसी प्रूफ के बगैर, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर उन्होंने डिसाइड किया कि 12 दिन की वॉर मॉन्गरिंग के बाद वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, और अटैक करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस की शहादत की। और यहाँ पर यह कहना बहुत जरूरी है कि भारतीय फौज शायद दुनिया की वो वाहिद बुज़दिल फौज है जो अटैक के नाम पे 3 साल की मासूम बच्ची को शहीद कर देते हैं और उसके बाद छाती ठोक के कहते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बांग्लादेशी भाइयों और बहनों की मोहब्बत का, आपकी सपोर्ट का, आपके साथ खड़े होने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक बंगला दोस्ती जिंदाबाद। इंशाअल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती इसी तरह बनी रहेगी। थैंक यू।